नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश में एक बार फिर आरक्षण को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, खासकर ओबीसी आरक्षण को लेकर। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब देश के होने वाले जो सीजेआई हैं, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि ये सामाजिक न्याय की बातें तमाम समाजवादी या सामाजिक परिवर्तन की बात करने वाले राजनीतिक दल कहते हैं और नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये नारा पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। जी हाँ, जस्टिस सूर्यकांत ने महाराष्ट्र के एक फैसले को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद से ये मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। साथ ही साथ दूसरी खबर ये है कि क्या भाजपा के लोग असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से ओवैसी पर आरोप लगते हैं बी टीम के, उसको लेकर जो बीजेपी नेताओं का रिएक्शन आ रहा है वो अपने आप में सोचने वाला है। तो इन दोनों खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र जो निकाय चुनाव हैं उसका मुद्दा जो है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। मुद्दा है महाराष्ट्र निकाय चुनाव में आरक्षण का। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में आरक्षण की सीमा लागू करने को लेकर जो हमारे होने वाले सीजेआई हैं सूर्यकांत, जी हाँ, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसके बाद से देश में अब एक बहस और छिड़ गई है कि जो बार बार विपक्षी दल बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण देंगे, खासकर ओबीसी वर्ग के परिवेश में ये बात कही जाती है। तो ऐसे में जो जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि देश में कभी भी सामाजिक न्याय लागू नहीं हो पाएगा, जिसकी बात विपक्षी दल करते हैं। दरअसल बात ये हुई कि महाराष्ट्र में बंटिया आयोग ने अपनी सिफारिश दी और अपनी सिफारिश में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने की बात कही पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच इस पर जो सुनवाई कर रही थी और उसके जो जज थे वो जस्टिस सूर्यकांत थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हुई तो आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर कई प्रकार की चीजें हैं। महाराष्ट्र में एससी एसटी का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है और वहां पर कई प्रकार का घुमंतू जातियों का आरक्षण है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो इस 50% की कैप से बाहर है, क्योंकि उसको अमेंड कराकर आर्थिक आधार पर लाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ओबीसी आरक्षण 27% कई राज्यों में लागू नहीं हो रहा है। अगर महाराष्ट्र में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होता है तो उसकी जो टोटल आरक्षण है महाराष्ट्र में वो बढ़कर 52% हो जाता है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी केस को याद दिलाता है और कहता है कि आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से ऊपर नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो संविधान का उल्लंघन है। अब बड़ी बात यह है कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आती है तो सरकार उसको लेकर अमेंडमेंट करवा देती है, लेकिन जब बात ओबीसी आरक्षण की आती है तो सरकार उसको लेकर अमेंडमेंट नहीं करवा सकती और बार बार उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने एक फैसले को लेकर कैप लगा देता है कि ओबीसी आरक्षण जो है 50% नहीं हो सकता। महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर भी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। अब वहां पर निकाय चुनाव में जो बंटिया आयोग बनाया गया था, जिसमें यह सिफारिश की गई कि ओबीसी का 27% आरक्षण लागू होना चाहिए, वो लागू कर दिया गया था। उसको लेकर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस सूर्यकांत की आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो रही है तो फिर जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी जाए। अब लगभग वहां पर आरक्षण की सीमा जो है वो 52% के आसपास हो रही है, जो जातिगत आरक्षण है। अब मेन चीज ये देखनी है कि जिस सामाजिक न्याय की बात बार बार विपक्षी दल करते हैं, जिसमें कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और एक नारा और दिया करते थे कि सन 100 पाने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100 में 60। तो 60 कहां पा रहे हैं 100 में पिछड़े तो अपना 27% भी नहीं पा रहे हैं। और अब ये एक बड़ी बहस हो गई है। हालांकि
बंटिया आयोग की सिफारिश जो थी वो महाराष्ट्र की बीजेपी गवर्नमेंट ने ही उसको आगे बढ़ाया था, लेकिन उस पर आरोप ये भी लगते हैं कि सरकार की कमजोर पैरवी रहती है हमेशा आरक्षण को लेकर। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो संविधान के अनुसार कही, जो इंदिरा साहनी का केस था उसके अनुसार कही, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लगातार इस देश में सालों से पिछड़ों को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, उनके आरक्षण को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, वो कहां तक चलता है, वो कहां तक पूरा होता है और कब पूरा होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में जो जीत मिली है उसको लेकर विपक्षी दल तो असदुद्दीन ओवैसी पर भड़क रहे हैं और उनको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी जो है वो ओवैसी को लेकर बहुत ज्यादा मेहरबान हो रही है। बीजेपी जो है वो ओवैसी की तारीफ कर रही है, जबकि ओवैसी जो है वो बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा ओवैसी के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रही। जिस तरीके से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 विधानसभा सीटें जीती और बिहार में महागठबंधन ने अपनी हार का ठीकरा ओवैसी के सर फोड़ने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके तमाम जो सहयोगी हैं वो इस समय असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम घोषित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में भाजपा के एक नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो कहा है वो सुनने वाला है। उन्होंने एक पत्रकार के साथ बातचीत में ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक नेता है, खानदानी नेता है, कसूर इतना है कि वो मुस्लिम है और 5 सीटें वो अपने दम पर जीत कर आए हैं। वो सीधा उन्होंने भाजपा के खिलाफ प्रचार किया, आरजेडी के खिलाफ प्रचार किया और मीडिया के लोग उनको बी टीम कहते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक चीज देखिए कि भाजपा जो है वो ओवैसी को बी टीम कहने से इनकार कर रही है, वो ओवैसी के फेवर में बयान दे रही है। तो जो मुस्लिम वोटर है, जो कि जिसका जो मायरा है हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रहता है, वो जब ये सब चीजें सुनेगा कि जो भाजपा के नेता हैं वो ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर जो बार बार जिस बयान की बात विपक्ष करता है, जिस बी टीम की बात विपक्ष करता है, वो मजबूत होता है कि भाजपा ओवैसी की तारीफ क्यों कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी ओवैसी के इस उभार से परेशान हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं उत्तर प्रदेश में ओवैसी अगर मुसलमानों का अच्छा खासा वोट बैंक ले जाते हैं तो यहाँ पर दिक्कत जो है वो भाजपा को हो सकती है। और ऐसे में बीजेपी जो है वो इसको लेकर एक अलग रणनीति चल रही है। बीजेपी ओवैसी की तारीफ करके उनसे मुस्लिम वोट बैंक को दूर करना चाहती है और यही चीज चाहती है समाजवादी पार्टी करना कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ओवैसी से दूर हो। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनके पहले भी कई बयान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के फेवर में आए हैं, वो लगातार असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की तो जो पहलवान वाला मामला था ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, तो उसमें भी बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की थी। अब देखना यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की असदुद्दीन ओवैसी पर यह टिप्पणी क्या कोई साजिश या चाल है या फिर उनका जो निजी मामला है। आप इन दोनों खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।